हैं बात करते हैं सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक वो टैग होते हैं जो यूज़र को डिस्क्राइब करते हैं कि उनके अंदर क्या है, यूज़र को भी और ब्राउज़र को भी। लेकिन कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनको पढ़ के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या यूज़र ने क्या डेवलपर ने लिखा है। लेकिन बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं जो उन टैग का नाम ही ऐसा है जो आपको पता चल जाएगा कि इस टैग के अंदर ये चीज़ है। तो आज हम सिमेंटिक टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं div की, सो div एक नॉन सिमेंटिक टैग है, ये सिमेंटिक नहीं है क्योंकि डिवीजन, ये एक डिवीजन है और उस डिवीजन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरे अगर एक टैग की बात करूं मैं स्पैन और स्मॉल, सो ये जो सारे टैग हैं ये नॉन सिमेंटिक टैग हैं। इनको पढ़ के, इनका नाम देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर डेवलपर ने क्या डाला होगा। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका नाम पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये होगा। सो सबसे पहला जो सिमेंटिक टैग हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिकल। अब आर्टिकल का नाम सुन के आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसके अंदर कोई आर्टिकल है। ये एक न्यूज़ आर्टिकल भी हो सकता है या ये एक ब्लॉग आर्टिकल भी हो सकता है। तो कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए हम आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल एक सेल्फ कंटेन्ड एरिया होता है। इसके अंदर अपनी खुद की हेडिंग्स हो सकती हैं, इसके अंदर खुद के पैराग्राफ्स और इमेजेस हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक सेल्फ कंटेन्ड एरिया होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखना है तो एक मॉन्यूमेंट के बारे में हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं एक पेज पे। तो ये हो गया आर्टिकल टैग। फॉर एग्जांपल आर्टिकल की मैं हेडिंग डालूँ H1 और इसमें मैं डाल रहा हूँ दी ताज महल। तो हमने ये एक आर्टिकल लिखना है ताजमहल के बारे में और मैं पैराग्राफ में उसकी डिटेल लिख देता हूँ। ताजमहल के बारे में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक हो गया आर्टिकल टैग। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमने एक आर्टिकल लिख दिया। तो ये जो पूरा टैग है ये एक सेल्फ कंटेन आर्टिकल है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अंदर हम हेडर डाल सकते हैं, इसके अंदर हम फुटर डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। तो एक से ज़्यादा आर्टिकल हम एक पेज पे लिख सकते हैं। तो ये एक सिमेंटिक टैग है क्योंकि हम आर्टिकल इसका नाम सुनते ही हमें पता चल गया कि इसमें किसी चीज़ के बारे में कोई आर्टिकल लिखा है। दूसरा जो टैग है वो है असाइड टैग। अब असाइड टैग असाइड, सो असाइड जो भी हमने कुछ चीज़ लिखी है उससे थोड़ा सा अलग अगर हमें कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बेहतर समझेंगे। जैसे मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ डिवीज़न टैग ले लेता हूँ और इस डिवीज़न में मैं एक ले लेता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लिखना, आर्टिकल ही ले लेता हूँ और मुझे अब एक आर्टिकल लिखना है कि मैंने विजिट किया ताजमहल को और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ये एक अच्छा मॉन्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ आई हैव विजिटेड ताजमहल विद माय फैमिली, इट वाज ए नाइस ट्रिप, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक आर्टिकल लिख दिया कंप्लीट कि ताजमहल विजिट किया और बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आर्टिकल है ये ताजमहल की विजिट के बारे में है। लेकिन हम इसके आर्टिकल के बाहर एक असाइड टैग डाल सकते हैं और उस टैग के अंदर हम लिख सकते हैं कि ताजमहल है क्या। हो सकता है कि आपका आर्टिकल ऐसे लोग पढ़ें जो ताजमहल के बारे में नहीं जानते हो। तो आप इसमें लिखते हैं ताजमहल इज इन आगरा एंड इज ए मोन्यूमेंट। कुछ भी आप ताजमहल के बारे में लिख सकते हैं। तो असाइड टैग बेसिकली हम यूज करते हैं जो मेन कंटेंट है पेज का, उससे अलग थोड़ा सा आप लिखने के लिए आप असाइड टैग का यूज करते हैं। जनरली असाइड टैग का यूज हम कोई लिंक डालने के लिए भी या तो साइड बार दिखाने के लिए भी असाइड टैग का यूज करते हैं। तो ये था असाइड टैग, और असाइड मतलब कि साइड का कोई कंटेंट, तो ये भी एक सिमेंटिक टैग है। तीसरा जो टैग है वो डिटेल टैग। मैं यहाँ नीचे डालता हूँ डिटेल टैग को।
सो अभी डिटेल टैग का मतलब क्या है कि आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स डालनी है, और वो कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो अगर यूज़र चाहे तो पढ़ सकता है, अगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखा, पैराग्राफ लिखा, आर्टिकल लिखा या कुछ भी लिखा, तो उस आर्टिकल के नीचे हम कुछ एडिशनल डिटेल्स डाल सकते हैं डिटेल टैग के अंदर। अब जो डिटेल टैग के अंदर एक और टैग कंपलसरी टैग होता है, वो है समरी। सो फॉर एग्जांपल हमने एक पूरा स्टोरी लिखा और उसका समरी हमने नीचे थोड़ा सा डाल दिया, ताकि अगर यूजर चाहे तो उसको पढ़ सके। सो SUMMARY समरी मैंने लिख दिया, और इसके अंदर पी टैग के अंदर या बिना पी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ रैंडम पैराग्राफ। तो हमने एक समरी इसकी लिख दी। तो होगा क्या कि ये बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं होगा, हमें सिर्फ ये समरी, जो ये समरी टैग है, ये ही विजिबल होगा, और ये जो कंटेंट है ये विजिबल नहीं होगा। अगर यूजर चाहे तो इसको रीड कर सकता है। सॉरी, तो ये देखिए, तो ये समरी, सिर्फ समरी विजिबल है हमें, और जो हमने ये नीचे कंटेंट लिखा है ये विजिबल नहीं है। और अगर हम चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा डिटेल टैग, एडिशनल डिटेल डालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल टैग भी सिमेंटिक टैग है। दूसरा है फिगर टैग। अब फिगर टैग हम इमेज डालने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक पूरा ब्लॉक चाहिए, उसके लिए हमें एक इमेज डालनी है और उसका डिस्क्रिप्शन भी डालना है, तो हम एक लेंगे फिगर टैग। और इस फिगर टैग के अंदर हम दो टैग और यूज करेंगे। एक इमेज टैग, जो जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, और उसका जो सोर्स में डाला हूँ कुछ भी स्लैश इमेजेस एंड इमेजेस के अंदर computer.jpg, तो कुछ भी हम डाल सकते हैं। और इसके बाद मुझे इसका डिस्क्रिप्शन भी डालना है। तो ये कंप्यूटर इमेज है, तो इसका कैप्शन डालना है, फिग कैप्शन। सो फिग कैप्शन, फिगर कैप्शन। सो फिगर और फिगर कैप्शन, फिग कैप्शन दोनों ही सिमेंटिक टैग्स हैं। सो दिस सो फिगर 1 FIG1 द कंप्यूटर इमेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ताजमहल के बारे में कुछ लिख रहे हैं, ताजमहल की इमेज डालेंगे, नीचे उसका लिख देंगे दी ताजमहल। सो ऐसे हम पूरा हमने एक फिगर टैग डाला, और उसके अंदर हमने दो चीज़ डाला, एक इमेज डाला और उसके अंदर उसका फिग कैप्शन डाला। फिगर का कैप्शन डालने के लिए देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो ये हमने ऐसा दिखा, ये देखिए एक इमेज हमारे पास आ गई और उसका कैप्शन भी हमारे पास आ गया। तो ये फिग कैप्शन के अंदर है और ये इमेज के अंदर है, और ये पूरा ब्लॉक जो हो गया वो फिग कैप्शन का ब्लॉक हो गया। और दोनों ही जो टैग हैं ये हमारे सिमेंटिक टैग्स हैं, क्योंकि हम इनको फिगर को पढ़ के हमें अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर एक फिगर है। इमेज के को पढ़ के हमें अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर कोई इमेज है। फिग कैप्शन के अंदर को पढ़ के हमें अंदाज़ा होगा कि किसी फिगर का कैप्शन है। फुटर एक अलग टैग है जो किसी भी आर्टिकल का फुटर में काम आता है। आपने जनरली देखा होगा वेबसाइट के नीचे एक फुटर सेक्शन होता है जिसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, या तो अगर किसी आर्टिकल के नीचे फुटर सेक्शन हो सकता है जिसमें डिटेल वगैरह लिखी होती हैं, तो ऑथर डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, तो वो हम फुटर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट एंड abc.com, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसको आप स्टाइल करके डाल सकते हैं। तो ये कॉपीराइट abc.com, यहाँ पे ये फुटर में आ गया। तो ये फुटर हम किसी आर्टिकल का, किसी सेक्शन का या पूरे पेज का फुटर डाल सकते हैं। ऐसे एक पेज में एक से ज़्यादा फुटर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 3 आर्टिकल लिखे हैं तो तीनों आर्टिकल का अलग अलग फुटर हो सकता है। और फुटर में अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है तो आपको एड्रेस टैग यूज़ करना चाहिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एड्रेस टैग भी एक सिमेंटिक टैग है, क्योंकि ये एड्रेस लिखने के लिए और यूज़र डिटेल लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। फुटर के बाद हेडर टैग है, नोट हेड टैग, हेडर। अब हेड और हेडर अलग होते हैं। हेड के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। हेडर मतलब अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका हेडर मतलब आपके कंटेंट के बारे में आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेता हूँ आर्टिकल टैग। अब आर्टिकल में एक हेडर सेक्शन हो सकता है, जिसके बाद और उस हेडर में हम रिटन बाय एंड कॉन्टैक्ट अदर इंफॉर्मेशन
तो ये हम लिख सकते हैं हेडिंग वगैरह या और अदर इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए इसके अंदर हम हेडिंग टैग्स पैराग्राफ टैग वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये हेडर सेक्शन हो गया। और फिर कंटेंट, इसका जो मेन कंटेंट होगा वो हम इसके पैराग्राफ में यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। तो हेडर सेक्शन बेसिकली हम यूज करते हैं किसी एक सेक्शन का या किसी एक पर्टिकुलर पेज का हेडर एरिया डिफाइन करने के लिए, और उस हेडर में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसके बारे में। तो फिर एक मेन अगला जो टैग है वो मेन टैग है, मेन। सो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे। अब जैसे कि एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में 5 पेज हैं, उन पांच पेज में कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो पांचों में कॉमन है, जैसे कि नेविगेशन बार सब में होगी और सब सेम होगी, फुटर सब में होगा, या थोड़ा सा ऐसा रिटर्न कंटेंट, लोगो वगैरह सब चीज़ें जरूर होगा जो उन 500 पेज में कॉमन होगा। मेन जो टैग है उसके अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो यूनिक हो उस पर्टिकुलर पेज के लिए। जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट में 5 पेज हैं। सो पहला पेज है होम पेज, दूसरा पेज है सर्विस पेज, तीसरा पेज है कॉन्टैक्ट पेज। सो होम पेज में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, जितने भी पेजेस हैं उनमें जैसे कि नेविगेशन बार कॉमन हो गया, या तो लोगो कॉमन हो गया, या तो आपकी कंपनी का नाम या वेबसाइट का नाम कॉमन हो गया। लेकिन हेड सेक्शन में कुछ इंडिविजुअल चीज़ें होंगी जो यूनिक होंगी, जो होम पेज है उसमें। जो आपका सर्विस वाला पेज है उसमें कुछ चीज़ें यूनिक होंगी, सर्विसेज के बारे में लिखा होगा। कॉन्टैक्ट के बारे में कुछ चीज़ें यूनिक होंगी। तो जो यूनिक चीज़ें हैं एक पेज की वो हम मेन कंटेंट में लिखते हैं। मेन कंटेंट के अंदर हम आर्टिकल ये सब टैग यूज कर सकते हैं। मेन टैग सबसे बाहर का टैग होना चाहिए। सो उस पेज का मेन कंटेंट लिखने के लिए हम मेन जो टैग है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेविगेशन, NAV। अब नेविगेशन बार, आपने बहुत सारी वेबसाइट में नेविगेशन बार देखा होगा, तो उन नेविगेशन बार, उस नेविगेशन बार को हम NAV टैग के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लिंक दे देते हैं, ये लिंक 1 एंड लिंक 2। तो ये नेविगेशन बार होगी और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा लिंक 1, लिंक 2 ये एक नेविगेशन बार होगी। तो इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। तो नेविगेशन में लिंक हम डाल सकते हैं, जो भी नेविगेशन बार पेज में हम ऐड कर सकते हैं उसके लिए नेव टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, वो है सेक्शन टैग। अब सेक्शन टैग का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पेज में डिफरेंट सेक्शन है, सेक्शन बेसिकली एक सिमिलर जो ब्लॉक है, सिमिलर ब्लॉक्स को अलग करने के लिए। अगर आप एक पेज बना रहे हैं, उस पेज पे आपने आर्टिकल लिखने हैं। अब वो आर्टिकल आपके 3-4 तरह के आर्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल पहला आर्टिकल आप लिख रहे हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में, दूसरा आर्टिकल आप लिख रहे हैं टेम्पल्स के बारे में, तीसरा आर्टिकल आप लिख रहे हैं नेचर के बारे में। सो ये 3-4 तरह के आर्टिकल्स हैं। तो एक सेक्शन आप डालेंगे और उस सेक्शन में आप लिखेंगे कि मॉन्यूमेंट आर्टिकल्स, सो आर्टिकल्स अबाउट मॉन्यूमेंट्स। दूसरे सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि आर्टिकल्स अबाउट नेचर। तीसरे सेक्शन में आप डाल सकते हैं आर्टिकल्स अबाउट टेम्पल्स। इस तरह एक सिमिलर चीज़, दो सिमिलर चीज़ हैं, उनके ब्लॉक बनाने के लिए हम सेक्शन का यूज कर सकते हैं। जनरली सेक्शन की एक हेडिंग भी होती है, हमें हर एक सेक्शन की हेडिंग स्पेसिफाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला सेक्शन मैं अपनी वेबसाइट में डाल रहा हूँ और उसकी एक हेडिंग हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, H टैग। तो ये है मॉन्यूमेंट, तो हमने मॉन्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो एक और सेक्शन हम डाल रहे हैं और उस सेक्शन में हमें लिखना है, इसकी हेडिंग में दे देता हूँ, लेट्स सपोज दूसरे सेक्शन में हम डालेंगे अबाउट नेचर, और तीसरे सेक्शन में हम लेट्स सपोज डालेंगे अबाउट टेम्पल्स। तो ये हमने 3 सेक्शन बना दिए, उन सेक्शन में हम इंडिविजुअल कंटेंट लिख सकते हैं। तो हमने आर्टिकल, लेट्स सपोज पहले सेक्शन में हमें आर्टिकल लिखना है और उसके अंदर हम देंगे मॉन्यूमेंट्स है, तो ताजमहल के बारे में एक आर्टिकल हम लिख सकते हैं, और दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, ऐसे ही टेम्पल्स के बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने सेक्शन बना दिए अपनी वेबसाइट में, क्योंकि
उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा सिमिलर कंटेंट है। सो एक ये वाला सेक्शन हो गया, दूसरा ये नेचर वाला सेक्शन हो गया, तीसरा ये वाला। तो इस तरह हम सेक्शन बना सकते हैं अपनी वेबसाइट में। टाइम टैग भी होता है, टाइम ऑब्वियसली टाइम डालने के लिए, जैसे अगर हमें अपनी वेबसाइट में डालना है कि अभी कितना टाइम हुआ, तो टाइम टाइप करना पड़ेगा मुझे। सो 12:35 PM जो भी टाइम है। तो इस तरह ये जितने भी सारे हमने टैग्स इस वीडियो में कवर किए हैं वो सारे सिमेंटिक टैग हैं। उन टैग का नाम पढ़कर ही आपको समझ आ जाएगा कि वो टैग किस काम के लिए यूज हुआ है। तो सिमेंटिक टैग के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।